हाँ जी, ये कह रहे हैं सुन्नी पहले सुन्नत वल जमात है। मैंने इन्हें बताया मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ, तो ये कह रहे हैं कि हम मुझे अशिया बता रहे हैं। अच्छा, मैं ये शिया नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आप शिया नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ये सुन्नियों में आता है शिया में आता? जो आप बोलिए। अच्छा, मैं बात करूंगा ये जनाब, पहले तारुफ तो कराए, उसके बाद जो है बात जो है तरतीब के साथ 2-2 मिनट बात होगी, इत्मीनान से आप बात करेंगे, आपकी बात हम गौर से सुनेंगे, अदब के दायरे में बात होगी, ना आप कोई बदतमीजी करेंगे ना हम करेंगे। 2-2 मिनट। नंबर कहाँ से मिला आपको? आपको नंबर कहाँ से मिला? बताइए जुल्फिकार भाई, कहाँ से मिला? मुझे नंबर आपको ग्रुप से मिला है। किससे मिला? ग्रुप कौन सा ग्रुप? वो है हक और बातिल। हक और बातिल में तो मैं है, इसलिए कैसा मिला आपको नंबर? आपका नंबर मिला मुझे उसमें। हक बातिल में है ही नहीं, मैं मेरे पास हक बातिल ग्रुप है ही नहीं। हो सकता है आपके पास ना हो, लेकिन मेरे पास तो आया है आपका नंबर उसी में। जी जी बोलिए। अच्छा, आप ये बताइए किस उस पर बात करना चाहेंगे? हाँ, किस मौजूद पर बात करना चाहेंगे? आपके मसलक में बात कर लेंगे। ठीक है, मसलक पे बात करेंगे, ठीक है। जी। अच्छा जनाब, मैं करूंगा, अभी तारुफ तो हो गई ना? और जनाब आपका नाम बताइए। मेरा नाम उमर है। उमर साहब, और मेरा नाम जलालुद्दीन चिश्ती है, और जलालुद्दीन चिश्ती। जी, मैं आला हजरत का मानने वाला हूँ। आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? मैं कुरान और सुन्नत का मानने वाला हूँ, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ। मैं भी कुरान और सुन्नत का मानने वाला हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला हूँ। और इस जमाने में सुनिए, आप कहते हैं मैं भी कुरान और सुन्नत का मानने वाला हूँ। अगरचे आप कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं तो कुरान और सुन्नत का अकीदा होना चाहिए। अब आला हजरत को मानो, ये क्या लिखा हुआ है? बरेलवी बनो, क्या लिखा हुआ है बताइए? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है बताइए आप? सुनिए, आपकी बात मुकम्मल हुई? हाँ, तो बात मुकम्मल होने के बाद मुझे बोलने दे फौरन, हाँ, तब मैं वक्त ज़ाया ना हो, और आप खामोश हो जाएं, मैं अब बोलने लगा हूँ। बात यह है, आपने कुरान और सुन्नत का मानने वाला होने का दावा किया है, और मैंने पूछा आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। हो सकता है आप देवबंदी हो, या अहले हदीस हो, या शिया हो, या कादियानी हो। मैं आपसे इस ज़माने में जो पहचान है, तारुफ है, वो मैंने पूछा, तो आपने पूरी मुकम्मल पहचान नहीं बताया, और मैंने अपना पहचान बताया। आला हजरत का मैं मानने वाला हूँ, मतलब ये है कि कुरान और हदीस की जो तशरीहात, अकायद की जो तफसीलात आला हजरत ने पेश किया है, उसको मैं मानता हूँ, और आप किस अकीदे का हामिल है? इस ज़माने में कुरान और सुन्नत के मानने वाले पूरे 73 फिरके, हर फिरके वाले दावे करते हैं, तो उसमें आपको मैं क्या समझूं? मैं कादियानी समझूं, या आपको शिया राफिदी समझूं? आलिम है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आलिम है जी। कहाँ से फारिग है आप? बरेली शरीफ से। मदरसे का नाम बताइए। मंजर इस्लाम। अच्छा, मंजर इस्लाम। हाँ तो आप कहते हैं कि भाई मैं बरेलवी हूँ जी, और कहते हैं मैं हनफी हूँ जी। तो मेरा आपसे सवाल है, आप बरेलवी क्यों बने? किसने बनने को कहा? अगरचे अल्लाह ताला कहता कुरान में होता, अगरचे अल्लाह ताला ने नहीं कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो हदीस में होता बरेलवी बनना, या हनफी बनना कुरान में होता, हदीस में होता, सहाबा से होता। बताइए जरा, कुरान की आयत, नबी की हदीस बताइए, आप हनफी क्यों बने? किसने बनने को कहा आपने? अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हाँ, मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि जो ताबिई है, सहाबा इकराम के शागिर्द हैं, फरमाते हैं कि जब फितना वाक़ई हुआ तो हम अहले सुन्नत से ही हदीस सुनने लगे। उससे पहले फितना वाक़ई होने से पहले जब सारे मुसलमान एक थे तो हम एक ही नारा लगाते थे कि हम एक ही तारुफ पेश करते थे कि हम मुसलमान हैं, और कोई दूसरी पहचान नहीं थी।
لیکن جب فتنہ واقع ہوئے الگ الگ عقیدے کے حامل خود کو مسلمان کہنے لگے. کوئی قرآن کے نام مکمل مانتے ہیں, کوئی قرآن معاذ اللہ کبیرہ گناہ کو کفر کہتے ہیں, اور اس طرح کی کیا لینا دینا. سنیے آپ حنفی ہے, ہاں آپ حنفی ہے. قرآن و حدیث کا حنفیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن حدیث کے اندر حنفیت کا ذکر نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا نام ہے, نہ ان کے مسلک اختیار کرنے کا حکم ہے. امام صاحب خود اسلام کمپلیٹ ہونے کے 80 سال کے بعد میں پیدا ہوئے. جی 80 سال کے اندر کی بات کریے. میں وہی بات کر رہا ہوں. تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت کہنے لگے. اب اہل سنت کا کہاں ذکر ہے بتائیے؟ قرآن میں اہل سنت ہے جی, اہل سنت ہے قرآن میں. سنت کا لفظ ہے نا, سنت کا لفظ ہے نا. تو سنت سنو, ہاں دین حنیف کا بھی لفظ ہے. سنو, استغفر اللہ کہاں جا رہی؟ ابراہیم ابراہیم حنیفہ ہے قرآن میں. ہاں اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہے. تو حنیف دین حنیف. دیکھو سنو, تو سنت لفظ ہے, تم اہل سنت جوڑ دیے. سنت لفظ ہے تو اہل سنت جوڑ دیے. تو حنفی ہم لفظ حنیف صرف لفظ ہی تو مراد لینا ہے تم کو. ارے لا حول ولا قوت تم کو صرف لفظ مراد لینا ہے, تو میں بھی لفظ مراد لے رہا ہوں. سنو, حنفی الگ ہوتا, حنیفی الگ ہوتا. حنفی بولے تو چہرہ, حنیفی بولے تو بالکل سیدھا, سمجھے؟ ٹیڑھا اور سیدھا لفظ میں مطلب ہے ایسا؟ کیسے جھوٹے مطلب نکال رہے ہو؟ حنفیہ بولے تو سنو, حنفیہ بولے تو ٹوٹی کو بولتے, تیری ٹوٹی جو ہوتی نا نل کی, تم بولتے ہو تمہاری بولی ہی ٹیڑھی ہے. 100 ہو کے اللہ کی طرف چلنے والا ہوتا. ہاں تو 100 ہو کے ہم اللہ کی طرف چلنے والا ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, سنو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ حنفی کیوں بنے بتائیے. ہم حنفی بنے صحابہ اکرام کی شاگرد تمام صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اکٹھا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نبی کی سنتوں کو جمع کر کے بات مکمل ہونے دینا. کتاب کا نام بتائیے. سنو کتاب کا نام بتائیے ابو حنیفہ کی. اتنا جلد بات نہیں کرنے کا, بات میری مکمل ہوگی پھر آپ بولیے گا. جی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, 2 منٹ بول لیجیے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا نام بتائیے. ہلو عمر بھائی, جی آپ سے گزارش ہے کہ دیکھو آپ جب بات کریں حضرت تو آپ خاموش رہیں, اور جب آپ بولیں گے تو حضرت بالکل خاموش رہیں گے. سوال کر رہا ہوں, میری بات مکمل سوال کرو. ایک پورا مکمل سوال کا جواب تفصیل سے جواب دوں گا, تم کو سمجھ میں آئے. تمہاری سمجھ کم ہے, جواب دینا سمجھ کم ہے تمہاری. میں تفصیل سے جواب دوں گا, اور بات جواب مکمل ہونے تک آپ کو چپ رہنا ہے. آدھی بات میں ابھی سوال کا جواب دینے لگا, آپ بیچ میں بولنے لگے, اس کا بات نہیں ہوگی. تھوڑا رکیے تھوڑا ہی رکا میں, 2 منٹ رکا میں. بولیے سنو, میں بول رہا ہوں, اس کے بعد میں جواب دیجیے. سنو میں بول رہا ہوں, میں جب سوال کروں گا تو قرآن و سنت سے جواب دینا. وہ انہوں یہ بولے, انہوں یہ بولے, ویسا بولے, ادھر ادھر نہیں جانا. قرآن و سنت سے آپ جواب دینا. ہم دیکھو الحمدللہ نبی کی اتباع کرتے, قرآن حدیث میں ہے. ہم قرآن و سنت کو مانتے, قرآن حدیث میں اللہ کے اس کا رسول کا حکم ہے. آپ حنفی بنے کیوں بنے, قرآن حدیث سے بتانا. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میں بول رہا ہوں پوری, آپ جواب سوال کر کے خاموش ہو جانا. سوال کر کے سوال کو ریپیٹ ہوتے رہتے. بات مکمل یہ ہے, میری بات جب تک مکمل ہوگی, جب تک بات مکمل نہ ہوگی تب تک آپ کو بولنے کی اجازت نہیں. بات مکمل ہونے کے بعد پھر نہیں, پھر ابھی بول لیے, ابھی بول کر آپ ہی بولے. 1 گھنٹہ بولیں گے تو میں سنوں گا. جب رانگ بات کریں گے, آپ غلط بات کریں گے تو آپ 1 منٹ بھی بولنے نہیں دیں گے. تو رانگ بات رانگ ہے, سچ ہے, جو سچ ہے یا جھوٹ ہے, بات مکمل ہونے کے بعد تو آپ کو پتہ چلے گا. بات مکمل ہونے کے بعد مجھے کیا آئیے بھائی, مجھے کیا آئیے بولیے. عمر بھائی آپ کو پورا وقت دیا جائے گا بولنے کا, پورا وقت دیا جائے گا. جتنی دیر آپ بولو گے اتنی دیر میں بولوں گا. اگر میں رانگ بھی بولوں آپ اپنی باری میں بول سکتے ہو. ارے بھائی تم اتنا بھی نہیں سمجھ رہے, اتنا عقل نہیں ہے تمہارے پاس. میں بولوں میری بات مکمل ہونے کے بعد آپ جواب میں آپ کی باری میں آپ بولیں گے کہ تم نے قرآن حدیث میں جواب نہیں دیا. بولیے کتنی بار روکوں, کتنی بار آپ کو
रोकूं? बार बार इसे 10 मिनट बेकार हो गया, 10 मिनट बेकार हो गया। एक बात मुकम्मल आप बोलने नहीं दे रहे, बीच में टोक रहे हैं आधुरी बात में। आपके पास कुरान और सुन्नत कुछ भी नहीं है। अगर कुरान और सुन्नत तुम्हारे पास नहीं है, कुरान और सुन्नत तुम्हारे पास नहीं है, हमारा दावा है। आप हनफी क्यों बने? कुरान हदीस मैं वही बोल रहा हूँ ना, कुरान में बोल रहा हूँ, कुरान हदीस क्यों बने? आप बताइए। 3 मिनट आप देखो, जितनी देर मैं बोलूंगा उतनी ही देर आप बोलिए, उससे ज्यादा बोलिए, लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने के बाद बोलिए। और मेरी बात में जो गलती होगी आप नोट करके अपनी बारी में बोलिए। तुमने कुरान हदीस के मुताबिक जवाब नहीं दिया, तुमने अपनी मनमानी बात की, तुमने गलत बात की, सारी जो मेरी जो एक्सपोज करना है आप अपनी बारी में कीजिएगा। ये तरीका होता है। अब मेरी बात आपको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मैं सही बोल रहा हूँ। तो हर इंसान अपने को सही जस्टिफाई करता है ना। तो बात अगर तरतीब से बात होगी तो सही कौन गलत कौन सामने खुलकर आ जाएगा। आप बोलने नहीं, सब बेसब्र है आप मेरी बात शुरू हो रही है, मेरी बात शुरू हो रही है। बात यह है, कुरान में अल्लाह ताला सूरह निसा के 115 नंबर आयत में अल्लाह फरमाता है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' ग़ैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। ये कुरान में अल्लाह फरमाता है। कुरान पढ़ा मैंने, आप बोले कुरान हदीस से जवाब देना। कुरान की आयत में अल्लाह फरमाता है, जो ईमान लाने के बाद मुसलमानों को, जो ईमान लाने के बाद नबी को तकलीफ देता है और मुसलमानों के रास्ते से हटकर चलता है तो उसका ठिकाना जहन्नम। तो मुसलमानों के रास्ते से क्या मुराद है? मुसलमान सहाबा इकराम के दौर के बाद तमाम मुसलमान 4 मसलक में मुत्तफिक हुए। ये मुसलमान का रास्ता हनफी 80% आज भी हनफी है, और सहाबा के दौर के बाद फौरन 80% हनफी कुरान के फरमान के मुताबिक मुसलमान। और एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी उम्मत गुमराही पर मुत्तफिक नहीं होंगे। तो ये हदीस और कुरान से साबित हुआ कि मुसलमान मुत्तफिक हुए 4 मसलक पर, ये चारों मसलक हक पर है। और तुमने अहले हदीस 1884 3 दिसंबर रानी विक्टोरिया के सामने गिड़गिड़ाकर अपने नाम रजिस्टर करवाए। तुम विक्टोरियन अहले हदीस, ये रानी विक्टोरिया का देन है। और हमारा सहाबा इकराम से लेकर सहाबा के शागिर्दों के तमाम तालीमात को इकट्ठा करके अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह 1.25 लाख सहाबा की सुन्नतों को, नबी की सुन्नतों को इकट्ठा करके हमको दिया है। इस वजह से हम हनफी हैं। और तुम विक्टोरियन हो, अहले हदीस हो। और एक हक्कानियत का मैं सबूत देता हूँ, आज तक तुम्हारे अहले हदीस उलमा यहूदियों के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं है, और हमारे सुन्नी उलमा, बरेलवी उलमा यहूदियों के खिलाफ आज डटकर खड़े हैं। आज इजराइल के खिलाफ बोलने की हिम्मत हमको है। और जो हक की अलामत होती है, जमात हक की अलामत है, वो हमेशा बातिल के खिलाफ बोलेगा। आज तुम एक आलिम बताओ जो यहूदियों के खिलाफ बोल रहा हो। सऊदी में तुम सऊदी के रियाल चाट रहे हो, सऊदी हुकूमत की तलवे चाट रहे हो, यहूदियों की दलाली कर रहे हो, और तुम खुद को कुरान हदीस मानने का दावा करते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो आप कुरान हदीस मानने का दावा करते हैं। कुरान हदीस मानने वाले यहूदियों के दलाल नहीं होते, यहूदियों के खिलाफ डट कर खड़े होते हैं। आज तुम्हारे मुल्ला में अगर हिम्मत है, सऊदी में खड़े होकर एक लफ्ज यहूदियों के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ बोल कर दिखाए, ये हमारी हक्कानियत की दलील है और तुम्हारी गुमराहियत की दलील है। आप बात करो। हेलो भागा, हेलो हजरत भाग गया क्योंकि उसकी बातिल और गुमराह होने का मैंने सबूत दे दिया। आप सामीन लाइन पर फिर से लेव लाइन पे एक और है, हाँ उसको भी लेव लाइन पे। ठीक।